नमस्कार, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। और हमने गलत जगह पर रोका था ऐसा आपका सोचना है, लेकिन इनकी हमें मासूमियत दिखानी थी। मासूम सा रिश्ता है वो हमें दर्शाना था, तो इसके लिए हमें एक एपिसोड लगता। तो इस वजह से ये हमने अगला एपिसोड रखा, क्योंकि जो इनका रिश्ता है ना वो एकदम से मैं नहीं दे सकती जैसे मैं और स्टोरी में दे देती हूँ। यहाँ पे मुझे मासूमियत भी दिखानी है रिश्ते में, और आपने इंतज़ार करा, मुझे पता है, तो मैं आपके लिए ये अब लेके आ गई हूँ एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में तो आपने देख ही लिया था, सरप्राइज़ दिया था हमारी सारिका ने और एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो जाके देखिए, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरत बिस्तर पर पड़ी हुई थी, वो मखमली सा बदन, रेड कलर की साड़ी में और हाथों में वो रेड कलर की चूड़ी और गोल्डन कलर के कंगन, मासूम सा वो चेहरा और बाल भीगे हुए और शरीर पे कपड़े भी भीगे हुए। और सीरत वो खुद से ऐसे बिस्तर पे संभाल लिया था उसने कि सामने वाले को बस सौंप दिया हो। और हमारी सारिका वो खड़ी थी और खड़ी होकर बस सीरत को देख रही थी। उसकी नज़र कहीं भी नहीं थी, किसी भी अंग पे नहीं थी उसकी, बस उसकी नज़र सीरत के फेस पे थी। बस वो बस खड़ी होकर उसको देख रही थी और उसकी आंखें भी नम थी। जब थोड़ी देर हो जाती है तो जो हमारी सीरत है वो हाथ जो अभी तक बिस्तर के चादर को थोड़ा थोड़ा सा नोचने लगे थे, शायद ये सोच के कि शायद सारिका उसके पास आएगी। अब वो हाथ जो है ना आगे बढ़ता है सारिका की तरफ और इशारा करते हैं कि हमारे पास आइए। जो सारिका है वो भी आती है और आके जो है ना बैठ जाती है उसका हाथ पकड़कर, और दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई थी और अभी भी बस वो उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। जो सीरत है वो बोलती है कि क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हमें आपसे एक बात करनी है इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले। जी बोलिए। वो देखो सीरत, हमारा जो रिश्ता है ना इस रात के बाद वो कुछ और हो जाएगा। अब तक का हम बिना एक दूसरे पे हक जताए एक दूसरे का साथ दे रहे थे। मैं भी आपको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आप पढ़ो, आप खुद को समझो, और यहाँ तक के जो आपके हक थे मैंने आपको वो दिलाए, और आपने भी वो सारे हक एक्सेप्ट करे। हाँ, रिश्ता हमारा कुछ और था, आप करना नहीं चाहते थे, आप बढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप सोच रहे थे कि शायद मेरी ज़िंदगी यही है अब, एक विधवा की या बस एक घर के कोने में पड़े रहने की। पर मैं लड़ी पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि अपने खुद के घर में अपनी माँ से आपको सारे अधिकार दिलाए। आप भी जो है उन्हीं रूढ़िवादी रस्मों में रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी ना चाहकर भी आपने हमसे विरोध किया, लेकिन आपने वो चीज़ मानी, और मानते मानते आज आप यहाँ हो। यानी कि हमारे बीच में एक रिश्ता था, लेकिन इस रात के बाद जो रिश्ता है ना वो दूसरा हो जाएगा, उसका मायने ही बदल जाएगा सीरत। शायद हमारे ऊपर आपका पूरा हक हो जाएगा और आपके ऊपर हमारा। अगर हमने कुछ गलत काम किया या किसी और के पास गए तो आप हमारा कॉलर पकड़कर पूरे हक से
बोल सकते हो कि आप हमारे हैं, या आप हमसे पूछ सकते हो, मार के पूछ सकते हो, या हमें झंझोड़ के पूछ सकते हो कि आपने क्यों किया और आप क्यों गलत कर रहे हो, क्योंकि हम आपके पार्टनर हो जाएंगे और हमारा हक भी आप पर पूरा हो जाएगा। अगर कोई आपको कहे आके कि आपके पार्टनर कौन है, आपके पार्टनर तो है ही नहीं इस दुनिया में, और जिसके पास रह रहे हो आप वो एक लड़की है, तो मैं आपका हाथ थाम के आपके साथ खड़ी मिलूंगी और बोलूंगी कि ये मेरी पार्टनर है, क्योंकि इस रात के बाद इस रिश्ते का मायने बदल जाएगा। तो मैं आपसे एक बार और पूछना चाहती हूँ कि क्या हम इस रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि सीरत मुझे ये सब चाहिए ही नहीं और ना कभी चाहिए था। हम इस रिश्ते में सारी उम्र ऐसे ही रह सकते हैं और आप फिक्र मत करिए। अगर कोई आपसे सवाल पूछे ना तो सबसे पहले मैं जवाब दूंगी। मैं आपका हाथ थाम के हमेशा साथ में रहूंगी। वैभव को मैंने गोद ले लिया है कानूनी तौर पर, और आपके साथ जो है हमारा रिश्ता जुड़ ही चुका था वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, तो वैसे भी हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और आप फिक्र मत करिए, हम उस रिश्ते को भी सामने नहीं लाएंगे जो हम बार बार आपके सामने बोलते थे कि हमारा रिश्ता ये है। आप हमारे वैभव की माँ बनकर रह सकती है, और उनको तो हमने अडॉप्ट कर ही लिया है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक मासूम सा रिश्ता है। अगर हम ये भी सब नहीं करने का ना सीरत, तो तब भी आपकी इज्जत मेरे दिल में इतनी रहेगी और ये रिश्ता इतना सा भी नहीं नीचे जाने का। मैं आपकी वही रिस्पेक्ट करूँगी और आपकी साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। सीरत, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इस रिश्ते की भी। मैं ये भी नहीं भूल सकती कि आपका और मेरा रिश्ता ननद और भाभी का था। तभी एकदम से वो उसके होठों पे उंगली रख देती है सीरत और बोलती है कि नहीं नहीं, आप इस रिश्ते को मत लाइए, क्योंकि ये रिश्ता तभी ख़त्म हो चुका था जिस रात हम खुद आपके पास आए थे। मतलब ये कि आप नशे में ज़रूर थे पर हम तो नहीं थे ना। हमने खुद से एक्सेप्ट किया था और खुद हम आपके करीब गए थे। हमने खुद आपको सौंप दिया था और सुबह हमने सिम्मी जी को बता दिया था कि हम आपसे प्यार करते हैं। यानी कि हमने इस रिश्ते के मायने उसी दिन चेंज कर दिए थे सारिका जी। हमने उसी दिन से आपको अपना जीवन साथी मान लिया था, क्योंकि चाहे कितना भी नशा कर रखा हो सामने वाले ने, या वो कितना भी अच्छा इंसान हो या कोई भी हो, लेकिन अगर हम उससे प्यार नहीं करते या हमारे अंदर उसके लिए फीलिंग नहीं है ना, तो कोई भी लड़की उसके पास नहीं जाना चाहेगी। तो हम बहुत सोच समझ के आपके पास आए थे और खुद को उस दिन सौंप दिया था। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और एक बात कहें हम आपको, हमें तो पता भी नहीं था कि दो लड़कियों में प्यार भी हो सकता है। हमें तो बचपन से ही यही बताया गया था कि एक औरत को बस एक आदमी पूरा कर सकता है, या एक लड़की को एक लड़का ही प्यार कर सकता है। एक औरत को एक मर्द ही साथ खड़ा कर सकता है या साथ
चला सकता है या उसको बराबर का अधिकार दे सकता है, मान सम्मान दे सकता है, इज्जत दे सकता है। हमें सिर्फ यही बताया गया था कि तुम्हारा करता धरता बस एक मर्द ही होता है। बस शादी के बाद तुम उस इंसान के साथ चले जाओ और वो आपके साथ कुछ भी करे, आपको चाहो तो वो प्यार से रखे, चाहो तो मार कर रखे। लेकिन हमारी किस्मत यहाँ पे भी बहुत अच्छी थी। आपके भैया बिल्कुल आप जैसे थे। हम मात्र उनके साथ सिर्फ 2 दिन रहे। हम ये नहीं कह सकते कि हम उनसे प्यार करने लगे थे या उनसे हमें प्यार हो गया था, लेकिन हम उनकी इज्जत बहुत करते थे क्योंकि वे बिल्कुल आपके जैसे थे, एक अच्छे इंसान। बस हमने यही सोच लिया था कि हमारी ज़िंदगी यहीं तक है और एक लड़की की ज़िंदगी एक लड़के तक ही रहती है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी बदली ना, और जब हमने देखा हमारी ज़िंदगी उजड़ चुकी थी, तब आप एक फरिश्ते बन के हमारी ज़िंदगी में आए। और उस फरिश्ते का ना कोई जेंडर नहीं था। और आज हम यहाँ हैं आपके पास। तो ये तो मेरी समझ में आ गया कि प्यार के लिए ना जेंडर की ज़रूरत नहीं होती सारिका जी। लड़का लड़की, लड़की लड़की या लड़के प्यार करते हैं, ये मैटर ही नहीं करता। प्यार तो बस हो जाता है उस इंसान से जो आपकी हर चीज़ समझे, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको इतना कंफर्टेबल करे कि आप सीना तान के उसके साथ चल सको, ना कि झुक के उसके साथ चल सको। ना कोई पल्ले का जोर, ना कोई बोलने का, आवाज़ उठाने का, किसी चीज़ की भी बंदिश ना हो। आपके साथ मैंने सब चीज़ देखा कि अपने हक के लिए कैसे बोलना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि एक औरत की मर्यादा पल्ले में ही होती है, वो अपना हक ले सकती है। तो आप मत सोचिए सारिका जी, रिश्ता तो हमारा भगवान ने ही जोड़ के भेजा था और उस रस्म के हिसाब से हमारी शादी हुई थी। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने उसे जानने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से भी ऊपर, उस कागज़ के कॉन्ट्रैक्ट से भी ऊपर जो इंसानियत, जो इंसान मेरे सामने बैठा है, उससे मैं मजबूर हो गई प्यार करने के लिए, क्योंकि वो मेरा दर्द को समझता है। अगर मुझे दर्द होता है तो आंसू उसकी आंखों में आते हैं। तो सारिका जी, बस आज हमें हमारा हक दे दीजिए। अब और नहीं, हम आपको अपना जीवन साथी मान चुके हैं और इस रिश्ते में हम आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। अब आप कुछ मत बोलिए और ना कुछ सोचिए। हमें पता है कि अभी भी आपकी नज़र हमारे ऊपर पाक है। हम आपकी भावनाओं को जो है ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर इस रिस्पेक्ट में हम आपको आपका हक देना चाहते हैं। जिस रिश्ते में हम हैं ना, उस रिश्ते को हम एक कदम और बढ़ाना चाहते हैं। तो सारिका जी, सुहागन तो मैं बन गई थी आपकी। आज पूरे श्रृंगार करके मैं हूँ आपके सामने, पर वो श्रृंगार अभी अधूरा है। जब तक का हमारा मिलन नहीं होने का ना अपनी खुद की मर्ज़ी से सारिका जी, तब तक हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के। हमें हमारा हक दे दीजिए। और जो है सीरत पीछे लेट जाती है और जो सारिका है उसके हाथ को पकड़ कर वो अपनी ओर ले आती है। जो सारिका है वो सीरत के पास आ जाती है, पास आके उसके चेहरे के पास उसका चेहरा होता है तो वो उसके माथे को चूमती है।
उसकी आंखों को चूमती है। वो उसके होठों के पास जब जाती है तो वो एक बार बोलती है कि क्या 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 सच में सीरत हम आगे बढ़े। तभी जो सीरत है वो एकदम से उसके चेहरे को पकड़ के अपने जो लब है ना वो सारिका के लबों में दे देती है, या कह सकते हैं कि खुद को समा देती है। दोनों के लब एक दूसरे से टकराए हुए थे, कोई चूम नहीं रहा था, बस एक दूसरे पे रखे हुए थे, यानी कि दोनों के होठ मिले हुए थे। बाहर जो है बारिश हो रही थी काफ़ी तेज, एकदम से बिजली कड़कती है। और जो सीरत है, जो उसके होठ थे ना वो पिंक होठ, क्योंकि मेकअप तो सारा धुल चुका था बारिश में। हमारी सीरत नेचुरल ब्यूटी थी। जो वो पंखुड़ी से होठ है, वो जो बाहर की बिजली थी उसके कड़कने से एकदम से वो खुल जाते हैं, और जैसे ही वो खुलते हैं तो जो सारिका के लब हैं वो पूरी तरीके से सीरत के लबों में समा जाते हैं। और जो सीरत है वो जो अब चूमना शुरू करती है, भाई साहब, सिर्फ मात्र एक दूसरे को लबों से छूने से ही उनके शरीर में इतनी बेकरारी आ गई थी कि दोनों के शरीर कांप उठे थे। सोचो, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, सिर्फ लब से लब टकराए और दोनों के शरीर कांप उठे थे। यानी कि इन दोनों के जो रिश्ते थे ना, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मात्र एक छूने से ही इतना स्पार्क था। वो दोनों एक दूसरे को जो है ना बस चूम रहे थे। जो वर्षों की प्यास थी वो बुझा रहे थे, या ये कह लो कि जो हमारी सारिका थी उसने तो कभी किसी के साथ कुछ किया ही नहीं था। उसका तो ये पहली बार था कि वो अपने आप से किसी और को छू रही थी। और हमारी सीरत कभी आई थी वो किसी के पास, पर शायद वो अपने मन से उस टाइम पे नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना वे दोनों अपने मन से एक दूसरे के पास आए थे। और जो मन से आते हैं ना एक दूसरे के पास, वो एहसास ही अलग होता है भाई, अलग होता है। क्योंकि सीरत जब छोटी थी, जब उसकी शादी हुई, वो समझ नहीं पाई थी, तब वो उसके भाई के करीब आई थी, और 2 दिन में क्या ही समझे वो। और उधर जो सारिका थी वो आई थी पास, पर वो नशे में थी, उसे तो कुछ भी याद नहीं था कि उसने किया भी है या क्या ही कर दिया है। फिर दोनों एक दूसरे में ऐसे समाये हुए थे। जो सारिका है अब वो थोड़ा सा ऊपर होती है और वो फिर से सीरत को देखती है। तभी जो है अब सारिका थोड़ा थोड़ा उसके गर्दन के पास जाने लगती है, तो वो एक बार फिर बोलना चाह रही थी, लेकिन जो सीरत है फिर से उसके लबों पे अपने लब रख देती है और चूम के पीछे हटती है और बोलती है कि कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, बस रुकिए मत, आज नहीं सारिका जी, आज तो मुझे अपना हक चाहिए। और सारिका भी अब देर नहीं करती। जो सारिका है उसके गर्दन के पास जाती है और वहाँ पे जो है ना छूने लगती है, अपना एहसास करवाती है। और वो इस तरीके से छू रही थी मानो जो सीरत थी ना वो पूरे बिस्तर पर जैसे तड़प रही थी। वो तड़प प्यार की, पहले एहसास की, जो उन दोनों में उभर के आई थी। यानी कि उन दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हुआ था। उस प्यार की तड़प एक दूसरे के अंदर आ रही थी। जो सारिका है वो धीरे धीरे जो है ना सीने पे आती है,
और जब वो सीने पे आती है तो जो उसका हाथ था ना, वो उसके सीने पे हाथ रखने जा रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। जो सीरत है वो अपनी आंखों को खोलती है और वो देखती है कि वो हाथ रखना चाह रही है सीने पर वो रख नहीं रही। तभी जो सीरत है उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पे खुद रख देती है और एक टक बस सारिका की तरफ देख रही है, मानो अपने सीने पे हाथ रख के जो सीरत है वो बोल रही है कि ये सब आपका ही है, आप क्यों घबरा रहे हैं। वो उसको जो है ना ऐसा एहसास करवा रही कि आपका पूरा हक है मेरे ऊपर। तभी जो सारिका है अब वो भी धीरे धीरे जो है ऊपर के वस्त्र जो है खोलने लगती है। तभी वो ऊपर के वस्त्र खोलती है तो वो सीने पे जाती है और वो बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं थी उसे, वो बहुत आराम से प्यार से जो है ना अपने लबों से उसके सीने पे छूती है। और जैसे ही छूती है ना, हमारी जो सीरत है उसका सीना ऊपर जाता है और सर पीछे, और उस सीने के साथ हमारे सारिका के लब भी थोड़े ऊपर हो जाते हैं। फिर वो नीचे आते हैं तो जो सारिका थी वो धीरे धीरे जो है ना सीने पे प्यार करने लगती है और जो वो प्यार करती है वहाँ पे, हाय, हमारी सीरत की तो जान ही ले लेता है वो एहसास, वो मंजर अलग ही था। उसके सीने पे वो प्यार करती है और अपने मुंह को खोलती है और उसमें जो है वो सामने वाले की सीने की जो चीज़ है उसे ले लेती है अपने मुंह के अंदर और जो वो उसे प्यार करती है। हाँ, सीरत की हालत ख़राब, वो दोनों तरफ प्यार करती है, अपने होठों के बीच की गर्माहट उससे एहसास करवाती है, उससे खेलती है अपनी गर्माहट से सीने पर, उसे चूमती है, यहाँ तक कि वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो काटती भी है। और जैसे जैसे वो काटती है, छूती है, मानो बर्दाश्त से हद हो रहा है, जो हमारी सीरत है वो उसका सर पकड़ के और अपने आप करीब कर लेती है और जैसे सीरत बोल रही है वो के और करो, वहाँ पे और करो और मुझे वो मीठा एहसास और दो। वो इतना मीठा मीठा एहसास हो रहा था कि जो सीरत है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कभी सारिका को पीछे करे तो कभी सारिका को अपनी ओर करीब कर ले। सारिका भी अब उसके प्यार में रंग गई थी, वो भी मदहोश हो चुकी थी, खो गई थी। इतना इतना प्यारा वो मखमली सा बदन, वो पाक शरीर, कौन उसे छूने नहीं चाहेगा। वो बिल्कुल बिस्तर पर बिखर चुका था उसका शरीर। और जो सारिका है वो बहुत बेकाबू हो जाती है। वो धीरे धीरे जो है ना अब जो सीरत है उसको जो है ना उल्टा करती है बिस्तर पर, और फिर जो है ना वो जो ऊपर का वस्त्र है वो निकाल के फेंक देती है और जो पीछे की जो कमर है ना, जो कंधे के पास है, वहाँ पे जो है ना वो अपने होठों का एहसास करवाती है और अपने होठों की बीच की जो गर्माहट है उसका एहसास करवाती है। और जैसे वो सीरत को महसूस होती है ना, तो जो सीरत है ना वो पूरे बिस्तर पर मानो बिखर जाती है और चादर को नोच देती है और मुंह से उसकी बस आवाज़ आ रही थी और वो चूड़ियों की आवाज़ हमारी सारिका के कानों में जा रही थी। जो सारिका है वो इतनी मदहोश हो चुकी थी कि जैसे वो सीरत को जो है ना पूरा पूरा आज पा लेगी।
आज वो कोई भी ऐसी कसर नहीं रखना चाहती जिससे उनके बीच में थोड़ी सी भी दूरी हो। वो वहाँ पूरा प्यार बरसाती है, पूरा प्यार करती है, पूरी कमर पर। धीरे धीरे वो नीचे आती है, नीचे आके जो है ना अब उसे सीधा करती है और जो नीचे के वस्त्र है उनको निकालने लगती है। वो एक बार फिर से निकालने से पहले वो सीरत की तरफ देखती है। जो सीरत है फिर से अपनी आंखें खोल के बोलती है कि प्लीज़ सारिका, प्लीज़। और अब उसको मानो मंजूरी मिल गई है पूरे तरीके से। अब सीरत के पूरे शरीर पर सारिका का हक है, जो सीरत ने उसे खुद दिया है। अब वो नीचे के वस्त्र निकाल देती है और अपने खुद के कपड़े भी निकाल देती है। जब वो पूरे कपड़े निकालती है तो सारिका एकदम से दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है और तुरंत जाके लाइट बंद कर देती है और एक चादर लेती है और सीरत के ऊपर समा जाती है। जो सीरत है वो सारिका का चेहरा पकड़ती है और उसके माथे को चूम के बोलती है कि आपने लाइट क्यों बंद की? वो अब हमसे नहीं देखा जा रहा, पर हम तो आपके ही है ना। देखिए, हमारे लिए ये पहली बार है और शायद आपके लिए भी। हम इस रिश्ते में एकदम से नहीं बढ़ना चाहते, हम धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं सीरत। और प्लीज़ हमें, ठीक है, आप प्लीज़ मत बोलिए, आपको जो करना है जैसा करना करिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तभी जो सारिका है अब उसके होठों पे फिर से अपने होठ रखती है और वो शिद्दत से प्यार करती है उसके होठों पर, बहुत शिद्दत से, मानो एक दूसरे को सांस भी नहीं आ रहा, पर हट नहीं रहे हैं, एक दूसरे को बस छू रहे हैं। हाँ, उनका जिस्म कह सकते हैं कि ज़रूर एक दूसरे के पास था, पर मानो उस रिश्ते में इसकी ज़रूरत थी ही नहीं। आप कहोगे कि है तो ये कर तो रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कुछ रिश्ते में जो है ना एहसास ही काफ़ी था। वो एहसास उनमें इतना था कि चाहे वो कुछ ना भी करे तब भी उन्हें सुकून आ जाए, सिर्फ एक दूसरे के पास लेटने से ही वो मिलन हो रहा था उनका। जो सारिका है अब वो जो है उसकी गर्दन पे भी प्यार करने लगती है और धीरे धीरे जो है ना उसका हाथ नीचे जाता है, उसका हाथ कांप रहा था, वो धीरे धीरे जा रहा था। जो सीरत है सारिका के हाथ पे अपना हाथ रखती है और वो भी उसके हाथ को जैसे मानो सहारा दे रही हो, क्योंकि सारिका के हाथ जो है ना कांप रहे थे, उसके लिए मुश्किल था ये। तभी जो है ना सारिका का हाथ नीचे जाता है मंजिल पर, और जैसे ही मंजिल पर जाता है तो जो सीरत है वो तड़प उठती है एकदम से, और जो सारिका है वो हड़बड़ाहट में उठती है और बोलती है कि क्या हुआ, आपको तो दर्द हुआ? तभी वो फिर से उसके लबों को चूमती है और बोलती है कि नहीं, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए पक्का, हाँ। और जो सारिका है अब जो है उस मंजिल को सहलाने लगती है प्यार से, धीरे धीरे सहला रही थी, और जैसे जैसे उसे सहला रही थी जो सीरत का हाल है वो बहुत बेकार हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसकी सांसें बढ़ रही थी और उसके हाथ जो है ना
कभी चादर पे तो कभी सारिका की शर्ट को नोच रहे थे। तो जो सारिका है उसका भी हाल कम नहीं था, उसकी भी सांसें बढ़ रही थी क्योंकि महसूस उसे भी हो रहा था वो एहसास। और जो हमारी सारिका है वो सहला के जो है मंजिल में अंदर चली जाती है। और जैसे ही मंजिल में अंदर घुसती है हमारी सारिका, और जो वो दर्द निकल के, मीठे सा एहसास निकल के जो हमारी सीरत के शरीर में दौड़ता है, वो जो है ना सारिका के जो कमर थी ना उसको पूरा नोच देता है। यानी कि शर्ट के बटन खुले हुए थे, उसने निकाल तो दिए थे सामने से, पर अब वो बिल्कुल ही निकल जाते हैं, पीछे हो जाती है पूरी शर्ट। जो सीरत है उसकी सांसें बढ़ने लगती है, और जो सारिका है वो आगे बढ़ चुकी थी और घर्षण बल शुरू हो जाता है। और घर्षण बल इतना तेज होने लगता है कि जो सीरत है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सीरत कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो कभी सारिका के हाथ पे हाथ रखे और खुद उसको मंजिल के करीब ले जाए, तो कभी मंजिल से दूर करने की कोशिश करे, क्योंकि उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। पर हमारी सारिका ने भी आज ठान लिया था कि जब सीरत ने मुझे पूरा हक दे ही दिया है तो आज मैं उसे पूरा सम्मान इस रिश्ते का दे के रहूँगी। जो सारिका है वो वैसे ही घर्षण बल करती रहती है और मंजिल में कभी अंदर तो कभी बाहर ये प्रतिक्रिया चल रही थी। ये घर्षण बल इतना तेज हो जाता है एक पल में तो कि जो सीरत है वो उछल के जो बिस्तर पे गिरती है, और जो वो मीठा सा एहसास उसको होता है और उससे जो उसकी आवाज़ निकलती है तो पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंज जाती है। और जो सारिका है वो डर जाती है, वो एकदम से उसके करीब आती है तो सीरत उसके चेहरे को पकड़ के खुद के करीब करके उसके लबों पे अपने लब रख के जो है ना उसके लबों को काट देती है, मानो वो खुद को शांत कर रही है। जो वो अभी अभी महसूस किया है उसने, वो मीठा सा चुभन, वो मीठा सा एहसास, वो चुभन जो उसको अभी महसूस हो रही थी, वो एहसास को वो बस शांत कर रही थी। सीरत की सांसें बढ़ चुकी थी, उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा था। जो सारिका है उसके चेहरे को पकड़ती है और उसके माथे को चूमती है, बोलती है कि क्या हुआ सीरत, हाँ आप ठीक हो ना, आप ठीक हो। तभी जो सीरत है उसे एकदम से अपने गले लगा लेती है और अपनी टूटी फूटी सांसों से बोलती है कि हम ठीक है, हम ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। हमें सुहागन बनाने के लिए आपने हमें पूरी सुहागन बना दिया। और वो ये कह के जो है ना उस अपने करीब लिए लेटी रहती है। वो 10 मिनट तक का ऐसे ही लेटे रहते हैं। जो सीरत है वो थोड़ा सा संभलती है। जो सारिका है उससे बार बार पूछ रही थी और वो बोलती है कि हम ठीक हैं, हम ठीक है, आप फिक्र मत करिए। और जो सीरत है जैसे ही सारिका खुद को दूर करने लगती है तो वो अपनी ओर कर लेती है और बोलती है कि कहाँ जा रहे हैं आप। वो हम और नहीं करेंगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, पर हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें ऐसे ही रहना है आपके साथ,
और जो अब सारिका है, अब वो तो निवस्त्र थी, और जो सारिका है वो उसके शरीर पे ऐसे ही लेटी हुई थी, और जो सीरत है वो फिर से उसके लबों को चूमने लगती है। और सारिका अब इतनी मदहोश हो चुकी थी, क्योंकि अभी अभी जो है वो मंजिल तक पहुंच पाई थी, तो शरीर में तो उसके भी करंट दौड़ा होगा ना, अंदर तो उसके भी तूफान मच रहा होगा ना। तो उस तूफान को शांत करने के लिए हमारी सारिका पूरे तरीके से सीरत के ऊपर आ जाती है, और पूरा शरीर उसके ऊपर सौंप देती है, और खुद को जो है वो ऊपर नीचे करने लगती है। कह सकते हैं कि वो एक नॉर्मल ही मतलब थी, यानी कि कह सकते हैं कि अपनी सादगी से जो है वो सीरत के साथ अपना कर रही थी, सादगी से। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि एक प्रणाली होती है कैंची की, तो उसमें दोनों की मर्जी होती है, तो आपको तो पता ही है वो किस तरीके से करी जाती है। अगर आपको नहीं भी पता होगा, मतलब नॉर्मल सी बात है, वो दूसरे तरीके से करी जाती है, पर सारिका का ऐसा नहीं था यहाँ पे कि सारी चीज़ ऐसे करे। पहली बार ही वो आ रहे थे, बस वो खुद को बस उसके ऊपर खुद को शांत कर रही थी, और जो है सीरत बस लेटी हुई थी, बस वो सारिका को देख रही थी। इतनी बारिश हो रही थी और ठंड काफ़ी हो चुकी थी, और एसी भी चल रहा था, उसके बावजूद भी सारिका को पसीना आ रहा था। वो जो है सीरत के पास थी और उसको महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद बहुत ही प्यारे तरीके से जो सारिका है उसका जो चेहरा है वो ऊपर जाता है, और जो शरीर नीचे से वो और भी टाइट हो जाता है, और ऊपर जाकर जो चेहरा सीरत के ऊपर गिरता है वो उसके सीने पर, मानो जो सारिका है वो पूरे तरीके से थक चुकी है, और सीरत भी उसे अपनी बाहों में जो है ना कस के ऐसी लेटी रहती है, और दोनों एक दूसरे में थक के चूर होके जो है वहीं पे ही सो जाते हैं। और फ्रेंड्स पहली बार था इनका, तो मैं इतना नहीं दिखा सकती, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत मासूमियत है, और ये रिश्ता आपको पता भी है कैसे आया है। तो आप बस इतने से ही फ़िलहाल अभी संतुष्ट हो जाइए। तो वे दोनों सो जाते हैं, और अब उधर जाते हैं सिम्मी के पास और आरजू के पास। आरजू सो गई थी, और किस अवस्था में सोई थी, एक पैर उधर तो एक पैर उधर, और जो चेहरे पर जो थकान हो, क्योंकि आज उन्होंने वैभव को संभालने की जिम्मेदारी ली थी, और पूरे कमरे में खिलौने बिखरे पड़े थे, और वो जो बाबू था ना वो सिम्मी के गोद में बैठा हुआ था, और उसके जो बाल है ना उसको कभी उसको दोनों को बालों को ग्रैब करना, तो कभी बालों को बिखेरना, तो कभी नोज को टच करना, तो कभी वहाँ पे जो रखा हुआ था सामान कभी उसको लगाना। तभी जो सिम्मी है वो तो बस नींद में बैठी हुई थी कि भाई कर ले तुझे जो कुछ भी करना है। तभी जो बेबी है वो सिम्मी के ऊपर से उतर के चल के जाता है और ड्रेसिंग के पास जाता है। वहाँ पे होता है ना मेकअप का सामान, उसको निकालना होता है ना, जैसे बच्चे मम्मी तैयार होती है तो वो भी देखते हैं, वो भी करने की कोशिश करते हैं, तो वो लेके आता है सारा सामान उठा के लाता है, उसे फेंकता है बेड पर, ला के गिरा देता है, आधा सिम्मी के ऊपर आधा उसके हाथ में। तभी जो वो अपने
होता है ना, तोतलाने वाली आवाज़ से बोलता है कि ये मेरा मेकअप कर लो, मतलब उसको बोल रहा था वो कि मेरा मेकअप करो। मम्मी मम्मी ये मेकअप, मम्मी उसको बोल रहा था कि मम्मी मेकअप करती है, ऐसा मेकअप करो। तभी जो सिम्मी है उसके तो भाई बुरा हाल। तभी सिम्मी है एकदम से हाथ मारती है, आरजू को बोलती है कि उठो यार, मेरा थोड़ा ही ना है, देखो बच्चा हमारे दोनों का है, हमें दोनों को संभालना है, उठो। तभी आरजू है बोलती है कि मेरा भी कोई बच्चा नहीं हुआ है, मैं समझ सकती हूँ अगर हमारी शादी हुई तो तुम कह रहे थे ना कि 6 महीने में ही शादी होगी, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो एक काम करना, सुनो। तभी जो आरजू है वो भी बेचारी अपनी आधी नींद में उठती है और बोलती है कि हाथ हाथ उसकी तरफ कर कर के मेरी बात सुनो, देखो हम ना वो जो बड़ा होता है ना बच्चा वो ले आएंगे, मतलब 3-4 साल का है, 3-4 साल का बच्चा वो ले आएंगे जो समझदार हो, वो लेके आएंगे। मेरे बस का नहीं है ऐसे बच्चा पालना। तभी सिम्मी घूरती है, बोलती है कि चुप करो तुम, जब से खराटे लिए जा रही हो और ये इसने मेरी जान खा रखी है। वैभव बेटा बच्चा प्लीज़, हर वो उसको नहीं कहा जा रहा, नहीं मेरा मेकअप करो, वो उसको ऐसे ही बोला जा रहा। तभी जो आरजू है बोलती है कि अरे आजा बेटा आजा, मैं करूँगी तेरा मेकअप, आजा। तभी उसके पास जाता है और उसे देता है वो हाथ में आईलाइनर वगैरह, जो लिपस्टिक वगैरह सब देता है। तो वो क्या करती है, उसके थोड़ा थोड़ा करके उसको लगा देती है। ठीक है, चलो उस तक तो ठीक था, लगा देती है। तभी वो क्या बोलती है, वो कहती है कि मेकअप वो बदी। तभी वो जो बच्चा है वो बोल रहा था कि मतलब उसे बडी बोलता था वो, क्योंकि बडी बोलना उसको सिखा रखा था, सारिका को भी उसको भी। तभी जो आरजू है बोलती है कि मेकअप करना है आपको बदी का। तभी वो करता है हाँ हाँ। तो वो उसको बोलती है कि ये लो करो मेकअप अच्छे से। तो बिल्कुल जो सिम्मी होती है ना उसकी गोद में बिठा देते हैं उस बच्चे को और बोलते हैं कि करो बेटा बहुत अच्छे से करो। सुनो सिम्मी, बाबू आपका मेकअप कर रहा है, मैं थोड़ी देर सो रही हूँ और जब तुम्हारा मेकअप हो जाए ना तो मुझे उठा देना। भाई साहब जो सिम्मी है उसकी हालत इतनी ख़राब। तभी वो थकी हुई फेस से उस तरफ देखती है और उसे कुछ नहीं बोलती वो, क्योंकि उस पर बिल्कुल दम नहीं रहे थे। रात के 4 बज चुके थे, उसे रात नहीं कहेंगे, सुबह के 4 बज चुके थे, उसकी हालत ख़राब थी। भाई साहब जो वैभव है, अब वो जो उसके जो लिपस्टिक लगाना स्टार्ट करता है, होठों पे कहाँ है यार, वो तो अपर लिप पे लगाए जा रहा था लिपस्टिक और काजल। उसको पता था, वो अपनी मम्मी को देखता था, मतलब उसे पता था कहाँ क्या लगना है। होता है ना आजकल के बच्चे 5G हो रहे हैं भाई। वो आईलाइनर लेता है और उसकी आंखों के नीचे है ना वो बना देता है पूरा, होता है ना जैसे कि चंडालनी होता है कोई, भूत ही बना देता है। बाल उसके पहले से ही बिखरे हुए थे, तभी उसके आईलाइनर वगैरह सब कुछ कर देता है, सभी पाउडर वगैरह। भाई उसे जितना बिगाड़ना था ना वो पूरा फेस बिगाड़ देता है। तभी थोड़ी देर बाद जो है जो बच्चा है वो मेकअप करने के बाद जो है ना उसकी जो लैब में है वहाँ सर रख लेता है और अब वो सो जाता है। होता है ना बच्चा जब उसको सोना होता है तो कहीं भी लेट के सो जाता है, तो बड़े प्यार से सो जाता है। और जो सिम्मी है बैठे बैठे अपनी होता है ना अपने हेड को थोड़ा जैसे सो के बार बार नीचे करना ऊपर करना, जैसे नींद आके फिर एकदम खुल जाना, ऐसा चल रहा था उसका। उसको पता नहीं था कि वैभव सो चुका है, क्योंकि वो भी भाई नींद में चूर हो चुकी थी। सुबह की नींद किसी से नहीं बर्दाश्त होती यार, और ख़ासकर अगर आप काम कर रहे हो तो फिर तो आप थक ही जाते हो। तभी जो आरजू है उसकी आँख खुलती है। तभी जो आरजू है वो देखती है, और जैसे ही वो अपनी आँखों को मसलती है देखती है ना सामने, तो सामने सिम्मी, और सिम्मी को देख के एकदम से डर जाती है। तभी वो इतनी तेज चिल्लाती है, जो सिम्मी है वो भी उठ जाती है, जो वैभव वो भी। तभी एकदम से सिम्मी बोलती है कि क्या हुआ, क्या हुआ। अरे तुम तो भूत लग रही हो ये यार, हाँ तुम भूत हो। अरे अरे बाबा मैं भूत नहीं हूँ, मैं सिम्मी हूँ, सिम्मी। कहाँ से सिम्मी हो, देखो खुद को।
तभी जो आरजू है वो क्या करती है, वो मिरर लाती है छोटे वाला उठा के, और उसको जाके जब दिखाती है, जो सिम्मी है वो खुद डर जाती है, बोलती है कि आ ये मैं हूँ, हाँ तुम ही हो, कोई भी तुम्हें देख के डर जाएगा। सच में यार, ये इसने तो मुझे बिल्कुल ही पागल बना दिया। हाय राम। तभी जो आरजू है वो इतनी हंसती है भाई, वो लोटपोट हो जाती है। वो क्या करती है, वो फ़ोन उठाती है, वो सिम्मी फ़ोटो खींच लेती है 2-3। तभी बोलती है कि हाय, इस लुक में ना ये कमज़ोरी रहेगी, आगे तुमने कभी मुझे परेशान करा ना तो मैं तुम्हें ये दिखा दिया करूँगी, इसको लीक कर दूँगी अगर तुमने मुझे परेशान करा। देखो आरजू, ये रोंग है, तुम बहुत डर्टी काम कर रहे हो। देखो कोई डर्टी नहीं है, मुझे पहले से ही सबूत मिल गए हैं मेरे पार्टनर के, यानी कि शादी होने से पहले ही। तो ठीक है, मैं शादी नहीं करने की। आरजू तुम बहुत गलत कर रहे हो, शादी नहीं करने की, शादी तो तुम्हारा बाप भी करेगा। ओए आरजू, बाप पे मत जाना, बाप ने शादी करी जब तो मैं हुई हूँ ना। हाँ ठीक है, आपके पापा जी ने एक बहुत बढ़िया काम करा था कि आप जैसा एक प्रोडक्ट निकाल दिया मुश्किल से। क्यों, अगर दूसरा भी प्रोडक्ट निकालता तुम उससे भी शादी कर लेती? सोचती, क्योंकि आप इतने स्मार्ट हो तो शायद वो भी होता, मेरा दिल और पिघल जाता, मैं दो को रख लेती। तभी वो हंसती है, बोलती कि शट अप, मैं इस हालत में, वो तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी मैं तुम्हें चंडाल नहीं लग रही हूँ, है ना, चुड़ैल लग रही हूँ, सॉरी डायन लग रही हो तुम। अच्छा रुको तुम। और भाई साहब जो सिम्मी भागती है अर्जू की पास, उसमें भाई सुबह के 4 बजे, 4:30 हो चुके थे, सुबह के 4:30 बजे वहाँ पे भाग अफरा तफरी हो रही थी। और जो वैभव है वो मस्त सो रहा था भाई, वो पूरी रात जाग के इतना सारे कांड करके मस्त सो रहा था। तभी एकदम से जो खटखटाने की आवाज़ आती है, जो सिम्मी है वो देखती है, और वो जाके गेट जैसे ही खोलती है, जो सारिका की माँ है वो एकदम से देख के सिम्मी को एकदम से चिल्ला पड़ती है। वो बोलती है कि ये कौन है? तभी एकदम से आरजू आती है भाग के, बोलती है कि आंटी 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 1 मिनट, आप चिल्लाओ मत, कोई भूत नहीं है, ये सिम्मी है। भाई साहब जो वे हंसते हैं पेट पकड़ पकड़ के। तभी जो सारिका की जो दादी है वो भी चिल्लाई थी ना, उसकी मम्मी, सारिका की मम्मी, तो वो भी आती है भाग के। तभी वो भी देखती है, हाय भूत। तभी सिम्मी बोलती है कि चुप करो आप, भूत नहीं यार, मैं हूँ सिम्मी, क्या आप भी। तभी दादी बोलती है कि तो तू सिम्मी है, ये डायन बन के क्यों घूम रही है? मुझे शौक है मुझे डायन बनने का। वो आपका पोता वो पड़ा है वहाँ पे, ये देखो कितने चैन से सुकून से सारे अंदर आते हैं, क्योंकि वो पैर फैला के पड़ा हुआ था भाई, इतना क्यूट लग रहा था ना। ये देखो कितने सुकून से सो रहा है, कितना मासूम होके। तुम्हें पता है पूरी रात इसने हमारा क्या हाल किया, इसका नहीं मेरा, ये तो खर्राटे लेके सो रही थी। चुप करो तुम, सो रही थी, मैं भी थी, ओके, मैंने भी झेला है। अच्छा ठीक है, लड़ो मत, ठीक है, तुमने दोनों ने ही झेला है। हाय मेरा पोता कितना मासूम लग रहा है, बिल्कुल सारिका पे गया है। हाँ सारिका पे गया, वो बिल्कुल सारिका पे नहीं गया है, पता है सारिका बहुत सही है, वो तो कुछ गलती करती ही नहीं। हाँ आज करने जा रही है, पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, या कोरी कागज़ की तरह ही आ जाएगी। तभी सारिका की माँ बोलती है कि क्या बोले? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं आंटी, अब तू आंटी और मम्मी में डिसाइड कर ले। वैसे तुझे कायदे से मम्मी बोलना चाहिए, जैसे तू मेरे पास रहती है ना, तुझे मुझे मम्मी बोलना चाहिए। तभी सिम्मी बोलती है कि ओके आज से मम्मी अब चुप करो, ठीक है, बस मेरी माँ से गलती होगी, उन्होंने मुझे पैदा कर दिया, मुझे पैदा आपकी कोख से होना चाहिए था। तभी जो सारिका की मम्मी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोलती है कि अगर तू सच में मेरी कोख से पैदा होती ना तो मुझे बहुत गर्व होता। तभी सिम्मी थोड़ा शांत हो जाती है, बोलती है कि बस करो आंटी, अब सेंटी मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। ये किस पे गया है, मुझे बताओ किस पे गया है? तुम्हें पता है ये किस पे गया है? सारिका की मम्मी बोलती है किस पे गया है, मुझे बताओ, मैं उसकी वाट लगाऊंगी। तभी सारे के सारे मिलके बोलते हैं कि तुम पे गया है। मेरे पे गया है? तभी सब बोलते हैं कि हाँ, जैसे तुम शरारत करती हो ना, सैडनेस में भी कॉमेडी दिखा देती हो, कहाँ क्या बोलना है तुम्हें पता नहीं, वो तुम्हारे पे ही गया है।
तभी एकदम से सिमी बोलती है कि अपने दिल पर हाथ रख के, हाय मेरा बच्चा मेरे पे गया है। तभी वो उसकी एकदम से बलाइयाँ लेती है और बोलती है कि फिर ठीक है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि अच्छा, अभी तो तुम बोल रहे थे कि किस पर गया है, मुझे बताओ, उसकी वाट लगा दूंगी। तभी आरजू बोलती है कि बोलो बोलो, लगाओ ना वाट, जाके खुद की लगाओ ना, जाओ शीशे में जाओ और खुद को मारो, जाओ वाट लगाओ। ओए चुप करो यार, मेरे जैसा इंसान होना बहुत महानता का काम है, और मेरा बाबू मेरे पे गया है। हाय, मुझे नहीं पता था। हाय मेरा बच्चा, तू मुझे और परेशान कर, और परेशान कर। तभी जो सिमी है उसके पास चली जाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, और वो भी वहाँ आँख बंद करके लेट जाती है। ओ भाई, लिटरली वो सो जाती है, उसे ये भी नहीं होता कि वहाँ पे सब खड़े हैं। तभी सारिका की मम्मी आती है, उन दोनों के ऊपर जो है ब्लैंकेट उड़ाती है और उनके दोनों के सर पर हाथ सहलाती है और किस करती है उनकी फोरहेड पे। तभी वो खड़ी होती है, बोलती है कि पागल है ये, सच में ये मुझे बहुत प्यार करती है। वो सारिका से हमसे दूर होने की ये सोचती भी नहीं है, इसे अपने मम्मी पापा याद भी नहीं आते, इतना प्यार करती है, मासूम सी। तभी वहाँ से चले जाती है और जो आरजू है वो भी देखती है और वो भी जाके सिमी को प्यार करती है, उसके बाल वाल थोड़ा सही करती है और जो टिशू लेती है वो साफ़ करती है थोड़ा पानी से, और वो भी सिमी को हक करके लेट जाती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे, तो लाइक सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, इतना ही हम दे सकते थे रोमांस जितना मैं देना था, लेकिन फिर भी दे दिया। अगर सच में आपको मेहनत लगे तो कर देना लाइक। वैसे अगर हम किसी की मेहनत सुन रहे हैं ना, तो लाइक हमें कर देनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये है। क्योंकि मैं भी किसी का कुछ देखती हूँ तो पहले लाइक, अगर मैंने उसको 2 मिनट देख लिया, 1 मिनट देख लिया, तो मैं उसे लाइक करती हूँ। क्योंकि सच में यार, इंसान पहले नहीं करती थी, अब मुझे पता चला है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पता है कैसे क्या करना पड़ता है एक वीडियो डालने के लिए। तो बस मैं आपको फोर्सफुल नहीं कहूँगी, आप मुझे मत दो, लेकिन सच में अगर आप किसी की मेहनत को आप सुन रहे या देख रहे हो तो उस पर लाइक करके ज़रूर जाना। ओके, बाय बाय, लव यू।